सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बिहाइव्स के 6th चैप्टर माय चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आगे क्या होता है देखिए। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की आज़ादी निकट ही थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओवन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने घोषणा की भारतीय अपना स्वयं का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। सारा देश एक अभूतपूर्व आशावादिता से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम से प्रस्थान करने की एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। He told me as if thinking aloud। उन्होंने मुझसे कहा मानो कि वे ज़ोर ज़ोर से बोलकर सोच रहे हों। अबुल, I know you have to go away to grow। अबुल, मैं जानता हूँ कि तरक्की करने के लिए तुम्हें दूर जाना ही होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या एक समुद्री पक्षी अकेला और बिना घोंसले के उड़कर सूर्य को पार नहीं करेगा? तो एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जो थे वह अब्दुल कलाम को जाने से पहले समझा रहे हैं। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने मेरी हिचकिचाती हुई माँ को खलील जिब्रान की पंक्तियाँ उद्धृत की। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे तो स्वयं जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं। अर्थात व्यक्ति अपने माता पिता से अधिक अपनी जीवनगत लालसाओं के प्रति प्रतिबद्ध होता है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे तुम्हारे द्वारा आते हैं पर तुम्हारे पास से नहीं आते। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हो परंतु अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओवन थॉट्स। क्योंकि उनके पास उनके स्वयं के विचार होते हैं। तो यह चैप्टर डियर स्टूडेंट्स आपका 6th चैप्टर माय चाइल्डहुड था, जो कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखा था। थैंक यू वेरी मच।